चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है। भगवान की दया से अयोध्या में भगवान राम नहीं मुस्कुराए तो कौन मुस्कुराएगा? अरे पूरा देश आनंदोलित है, आनंद में डूबा हुआ है। आकाश से बात करता हुआ भगवान राम का मंदिर, भगवान राम की 17 लाख साल पुरानी उस ऐतिहासिक विरासत में सराबोर करते हुए भगवान मुस्कुरा रहे। ऐसा लग रहा पूरा देश मुस्कुरा, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है, पूरा देश दशहरे में झूम रहा है। यह हमारा सौभाग्य है और ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की शासन की कुशलता है। जहां भगवान राम का नाम लेते हुए पुरानी सरकारों के द्वारा क्या क्या उल्टे पुल्टे काम नहीं किए, कितने प्रकार से देश को बरगलाने का प्रयास किया, यह यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली थी, जिनके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के भगवान राम की जय जयकार की, आनंद में डूब गया देश हमारा। यह हमारा सौभाग्य है। पूरे दुनिया के अंदर अचंभित है देश, दुनिया के भगवान राम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन पूरे देश में कहीं एक जगह दंगा तो छोड़ो, कोई पत्थर फेंकने वाला भी नहीं मिला। यह अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। और तो और इस पूरे आनंद में जिसने 70 साल तक मुकदमा लड़ा, वो मुस्लिम भाई भी आनंद के साथ अयोध्या में उस अवसर पे मौजूद थे। ये हमारा, ये भारत का अतीत बताता। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। जय हिंदू और मुसलमान ने मिलकर के सच्चे अर्थों में दिवाली दशहरा सब एक दिन मना लिया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान राम का मंदिर आंखों में खटकता है, खटकता है, अटकता है। वो अभी भी है। जब भी वोट का मौका आता है उनको भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद नहीं दिखता है, वो उसको नाच गाना बताते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरीद देखी तिन तैसी, जिनकी जैसी दृष्टि उनकी वैसी सृष्टि। इसलिए हिसाब चुकता कर दिया हरियाणा वालों ने। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपने कर्मों से भुगतेंगे। जनता हिसाब चुकता कर रही है इनका। जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात करोगे, वोट के चक्कर में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के षड्यंत्र करोगे। ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। पूरा देश एकजुट होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री के कितने निर्णय उज्जवल हैं, आप लाइन से उठा के देख लो। एक एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हर समाज को साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए किसान परिवार से आने वाले इस भाई को भी मुख्यमंत्री तक बना करके बिठाकर दिखाने वाला अगर कोई है तो हमारी पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नड्डा जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। गरीब किसान का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यह कांग्रेस नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो करती है डंके की चोट करती है। इसलिए हमने कहा कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह यशस्वी प्रधानमंत्री का घोष वाक्य है जो सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। और अहिल्या माता ने यही तो सीख दी है। उनके काल में क्या किया उनने यही किया कि अगर हमारे राज्य की सीमा सुरक्षित रखना है तो सीमा भी सुरक्षित रखेंगे। और इसलिए हमारे आदिवासी भील भाइयों को भी गले लगाया। जोरदार ताली बजाओ। यह अहिल्या माता का कलेजा था जिनने जातिवाद का विरोध किया, सबको साथ लेके चलने की अगर किसी ने अपनी चाल बताई तो अहिल्या माता थी। और गरीब आदिवासी अंचल में भी जमीन दे करके, खेती करने के लिए कुएं खोदने की राशि दे करके, सब प्रकार की मदद करते हुए शासन के साथ भागीदार बनाया। यहां महेश्वरी साड़ी, जोरदार ताली बजाओ। क्या महेश्वर का नाम लेते ही आनंद आ जाता, पूरा देश महेश्वरी साड़ी के नाम पर आनंद में डूबता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। रोजगार दिलाने के लिए उस समय अहिल्या माता ने, यहां बुनकर नहीं थे कपड़े बुनने वाले, तो कहां हैदराबाद के वहां से, कहां औरंगाबाद से, कहां गुजरात से, कहां से कारीगर लाए और कारीगर ला करके महेश्वरी साड़ी का उपक्रम चालू किया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। भूखे भयन हो न गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। पेट का इंतजाम नहीं हो तो सरकार नहीं चलती। यह अहिल्या माता ने उस समय भी करके बताया। अपने साथ में रहने के लिए खेती वालों को खेती का मौका, हाथ में जिसको हुनर है उनको हाथ में रोजगार दिलाना, और सनातन धर्म का तो क्या ध्वजा लहराई। वाकई ऐसा लगता है अगर हम कल्पना करें इसी बनारस में